अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपके रिस्क में, आपके घरों में बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू और एक बहुत वार्म वेलकम है आप सबके लिए नौर लाइफ रूटीन में। और मैं हूँ नौर और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी डेली शॉपिंग। तो आज की जो मेरी शॉपिंग है वो है स्नैक्स के हवाले से। और स्नैक्स जो है कहा जाता है मेरा एक फ्यूल है मुझे चार्ज करने के लिए। मीन्स के मैं कोई काम नहीं कर सकती कंप्यूटर पे एडिटिंग वगैरह जब तक मैं कोई स्नैक ना खाऊं। मैं कोई ड्रामा नहीं इंजॉय कर सकती जब तक मेरे पास कोई स्नैक ना पड़ा। पहले मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत शौक़ से पिया करती थी, बट फिर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की आदत छूट गई। तो उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी आगे मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो देखते हैं आज मैंने कौन कौन से स्नैक्स परचेज़ किए हैं। तो आज का जो मेरा फर्स्ट स्नैक है वो है फ्रूटी ले वालों का। ये है चीटोस बाइट्स और ये इसकी न्यू पैकिंग है चीटोस की। पहली वाली पैकिंग जो है वो काफ़ी डल थी। खैर बात पैकिंग की नहीं होती है, बात होती है कि इसमें आपने जो प्रोडक्ट दी है उसकी क्या वैरायटी है और उसकी क्या क्वालिटी है। तो बात आ जाती है क्वालिटी की। ये हैं चीटोस के बाइट्स और ये हैं वेजिटेबल फ्लेवर में। और इसके ऊपर पिक्चर में ही मेंशन है कि इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किए गए हैं। अनियन है, गार्लिक है, फिर इसमें कोरिएंडर है, मिंट है, पेपर है, सॉल्ट है और कॉर्न्स का पाउडर है। तो मतलब हेल्दी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी स्नैक्स हैं। एक तरह के आप कह लें कि ये पॉपकॉर्न हैं कॉर्न्स के। तो मैंने जब भी काम करना होता है तो मुझे एक खाम खा के भूख लगती। कहते हैं ना कि वो बोतल का जिन मुँह खोल के कहता है साढ़े विच कुछ पा देते ऐसी चलिए। तो ये वो वाला काम है और मैं थोड़े से स्नैक्स खाती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी सिस्टर को इसका वेजिटेबल फ्लेवर इतना नहीं पसंद, उसे चिली फ्लेवर पसंद है। बट हमारे एरिया में जो है चिली फ्लेवर नहीं मिलता। ये डाउनटाउन एरिया है तो लाहौर का ही, ज़िंदा दिलाने लाहौर का एरिया। बट लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो भी अंडर डेवलप्ड हैं। तो मैं फिर उसे कहती हूँ चलो जब हम जो है मेन सिटी में गए और वहाँ किसी स्टोर पे गए तो मैं आपको जो है चिली फ्लेवर वाले ज़रूर लेकर दूँगी। तो अभी वेजिटेबल फ्लेवर ही यूज़ करो। सो ये एक फेवरेट स्नैक्स हैं और मुझे किसी भी शॉप पर ये नज़र आते हैं। मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं ये ज़रूर परचेज़ करती हूँ। तो इसको एक तरफ करते हैं और देखते हैं इसके अलावा जो है मैंने और कौन कौन से इस दफ़ा स्नैक्स परचेज़ किए हैं। और जनाब इस दफ़ा जो है ये मैंने परचेज़ किए हैं कॉल्सन वालों के स्नैकर्स और ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में है। तो मुझे अच्छे लगे थे और इनके पास एक चीज़ फ्लेवर था। मैंने सिस्टर से कहा चीज़ फ्लेवर लेना, कहती नहीं मुझे तो नहीं पसंद है, आप ले लो। फिर मैंने जो है उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है मैं चीज़ फ्लेवर लूँगी। देन जो है कर्लीज़ वालों के मैंने परचेज़ किए हैं। स्नैक सिटी वालों के हैं कर्लीज़, इनका है मिर्च मसाला, बहुत टेंगी फ्लेवर है और बहुत मज़े का है। और एक चीज़ है, इन्होंने शुरू से अब तक जो है ना अपने वो थिन चिप्स ही रखे हैं, क्रिंकल्ड थिन चिप्स, और ये बहुत मज़े के होते हैं और मुंह में ना पानी सा आ जाता है। तो ये मैंने इसके परचेज़ किए। फिर मुझे उनके पास ये एक ही नज़र आ गया था, ग्रीक योगर्ट। ये इनका एक कॉन्टिनेंटल फ्लेवर है। इन्होंने एक कैंपेन निकाली थी फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड और उसमें से बाकी तो जो है इन्होंने ड्रॉप कर दी, शायद वो चली नहीं। लेकिन ये ग्रीक योगर्ट ये भी बहुत अच्छा है, इसका योगर्ट का टेस्ट आता है। तो बहुत मज़े के फ्लेवर हैं। तो ये मुझे नज़र आया था, मैंने ये परचेज़ कर लिया। अब यहाँ पे जो हैं बड़े पैक्स नहीं मिलते हैं, मोस्टली जो हैं ये छोटे पैक्स होते हैं 10-20 वाले और बहुत कम हैं 50 और 100 वाले फैमिली पैक्स। तो मुझे यही पैक्स लेने पड़ते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि यहाँ पे सिर्फ जस्ट इस सोसाइटी में बच्चे नहीं हैं, बड़े भी हैं जो स्नैक्स खाते हैं। तो खैर इस बारे में भी क्या कहा जा सकता है। फिर इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट जो स्नैक परचेज़ किया है वो है सुपर क्रिस्प वालों का डायनो मंचीज़। तो ये डायनो मंचीज़ हैं, ये भी जो हैं कॉर्न्स के स्नैक्स हैं और टोमेटो केचप इसका फ्लेवर है। बट इसकी जो शेप है वो डायनासोर की तरह है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ज़माने में हम कार्टून्स देखा करते थे डायनो मंच,
तो वो कार्टून्स की याद आ जाती है। और तब हम ये खाया करते थे, उस वक्त इसका पैक इतना बड़ा आता था 10 रुपीज़ में। तो ये देखें ना, हाफ़ का हाफ़ पैक हो गया है 10 रुपीज़ में, और इसकी क्वांटिटी भी जो है ना थोड़ी हो गई है। तो बट ये है कि स्नैक्स खाना छूट नहीं सकते हैं। ये एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ना ज़बान का चस्का, तो वैसे ही मेरे साथ है, ज़बान का चस्का होता है। इससे पेट तो भरता नहीं है, बट अच्छा लगता है कि हम लोग ये स्नैक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं। और एक हसरत दिल में नहीं रहती कि आप जो हो दुनिया में आए हो और आपने जो है कोई चीज़ें नहीं ट्राई की। उसके बाद जो है मैंने लिए पोटैटो स्टिक्स, और ये भी मेरे जो है ना सेकंड मोस्ट फेवरेट हैं। ये भी कॉर्न्स के स्टिक्स होते हैं, पोटैटो की शेप में ये कटिंग किए हुए होते हैं, और इसमें पेपर और सॉल्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और जब भी कभी मैं कटलेट्स वगैरह फ्राई करती हूँ तो ब्रेड क्रम्स में जो है ना मैं इसको क्रश करके मिक्स करती हूँ, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आप भी ट्राई करें कि ये पोटैटो स्टिक्स या चिप्स वगैरह जो है इसको क्रश करके आप ब्रेड क्रम्स में मिक्स करें, और उसकी कोटिंग जो है आप अपने कटलेट्स या कबाब पर करें, तो आप देखिएगा फ्लेवर बिल्कुल चेंज होगा। तो ये कॉल्सन वालों के हैं पोटैटो स्टिक्स। मेरी मदर भी शौक़ से खाती हैं क्योंकि सॉल्टेड होते हैं, अच्छा इसका टेस्ट होता है। ये मैंने इसको किया परचेज़। और इसके बाद जो चीज़ थी वो है लेस। तो मैंने जो है लेस के मिनी पैक्स यहाँ पे थे, वो मैंने परचेज़ कर लिए। मैंने बड़े पैक परचेज़ नहीं किए, अवेलेबल ही नहीं थे उनके पास। और एक उनके पास जो बड़े पैक थे वो चीज़ फ्लेवर में थे, और मेरा मूड नहीं था चीज़ फ्लेवर खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं यही परचेज़ करती हूँ। तो ये है लेस मसाला, एंड देन है ये लेस क्लासिक, ये प्लेन है, ये सॉल्टेड है। वो कि इसमें बेसिकली ये देखें हवाई आदि से ज़्यादा भरी, पहले इस तरह नहीं होता था। तो अब जो है क्वालिटी थोड़ी सी हो गई है क्योंकि मालिया लग गई। ये जो फ्लेवर है ये है फ्रेंच चीज़ का, इसका मैंने छोटा पैक ले लिया। देन जो है मैंने लिया इनका लेज़ योगर्ट एंड हर्ब। तो ये भी अच्छा फ्लेवर है। एक टाइम में इन्होंने कुछ साल पहले जो है कॉन्टिनेंटल फ्लेवर्स निकाले थे, और फिर पता नहीं उसको क्यों रोक दिया। इनका जो फ्लेवर था मिंट चटनी, वो बहुत मज़े का फ्लेवर था। ग्रीक योगर्ट भी इनका बहुत मज़े का फ्लेवर था। योगर्ट एंड हर्ब और चिली चटनी भी बहुत मज़े का फ्लेवर था। तो मुझे बहुत सारे जो हैं गिफ्ट पैक्स आया करते थे जब मैं ब्रांडिंग का काम कर रही थी, स्पेशली लेज़ वालों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स होते थे, और वो जो भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो उसका एक गिफ्ट हैम्पर मुझे सेंड कर दिया जाता था। सेम जो था मेरा कॉन्ट्रैक्ट था पेप्सी वालों के साथ, ये 2013-14 की बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तब से ज़्यादा ही मुझे आदत पड़ गई थी लेज़ वगैरह खाने की, तो अब तक आदत में नहीं छूटी। और अब इसमें मैंने एक और ऐड किया था, ये लिया था पेपरिका फ्लेवर, और इसमें जो है बेल पेपर्स का फ्लेवर होता है, और बहुत टैंगी फ्लेवर होता है, मज़े का होता है। तो ये भी जो है ना मैं शौक़ से खाती हूँ। अब चूँकि मैंने ब्रांडिंग का काम छोड़ दिया है, यूट्यूब पे भी सख्ती हो गई है, और जो न्यू इनके मैनेजर्स आए उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैं पुराने ब्लॉग्स और चैनल्स पे काम नहीं कर रही है। मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है नॉर लाइफ रूटीन, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल पर। तो आपसे मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था कि लेस की एक स्टोरी है मेरे पास। वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जिन दिनों में मैं जिम कर रही थी और काफ़ी डाइट वगैरह करती थी पूरे 3 साल, तो वो जो है ना उस वक्त मैंने ये तमाम स्नैक्स खाना छोड़ दिए थे। वहाँ जिम में एक लेडी ने ज्वाइन किया, और वो साइकोलॉजी की टीचर थी एक स्कूल में, और उनका जो वेट हमने फर्स्ट डे में देखा वो था 130 kg, और वो 3rd फ्लोर पे चढ़कर आई और उनको सांस चढ़ गया था। तो हम लोग बहुत हैरान थे। तो उन्होंने कहा मैं तो चपाती वगैरह खाती नहीं, मैं तो राइस भी नहीं खाती। तो हमने पूछा फिर आप क्या खाती? कहती मैं ना बड़ी डाइट करती। मैंने कहा क्या? कहती हैं नाश्ते में मैं जूस ले लेती हूँ, दोपहर में मैं बर्गर या पिज़्ज़ा खाती हूँ, और रात को मुझे तब तक नींद नहीं आती है जब तक मैं 50 वाला जो है ना लेस का पैकेट ना खा लूँ और 1.5 लीटर में पेप्सी ना पीऊँ। तो मैं ये चीज़ खाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, और फिर सुबह उठ के मुझे ड्यूटी पे जाना होता है।
फिर हम सब ने उनको मना किया कि प्लीज़ आप इस तरह ना करें, ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। फिर मैंने उन्हें जो है अपने पुराने मोहल्ले का एक वाक़या सुनाया कि वहाँ पर ना एक लड़की थी और वो बहुत ज़्यादा शौक़ से जो है ना ये चीज़ें खाया करती थी। और उसके साथ क्या हुआ कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो वो पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी, ड्राइवर को भी थोड़ी सी चोटें आईं, बाकी मेंबर्स को भी थोड़ी चोटें आईं, बट उस लड़की की डेथ होगी। तो सब बहुत हैरान हुए कि इसकी डेथ क्यों हुई है। और जब उस लड़की का जो है पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने जो रीज़न बताया वो ये था कि उसकी जो रिब्स थी वो बिल्कुल क्रैक हो गई थी और वो बिल्कुल टूट के जो उसके ऑर्गन्स थे उसके अंदर चली गई थी। और उसके जो दिमाग की नर्व्स थी वो भी बुरी तरह डैमेज हुई। और बाद में तहकीक से पता चला कि वो इतनी कोल्ड ड्रिंक पीती थी जिसकी वजह से उसकी जिस्म की जो हड्डियां थी वो भुरभुरी हो गई थी। तो उसके बाद से जो है मैंने तो कोल्ड ड्रिंक से दूर का ही वास्ता रख लिया। कभी मजबूरी होती है तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मैं इसको जो है अवॉइड ही करती हूँ। तो ये एक स्टोरी थी, मैंने उनको बताई, मैंने कहा प्लीज़ इस तरह ना करें। स्नैक्स मैं भी खाती हूँ बट मैं इस तरह नहीं खाती हूँ कि मैं उसको खाने के लेवल पर ले आऊँ। आज के व्लॉग के लिए आपके साथ मुझे यही स्टोरी शेयर करनी थी कि कोई भी आप हैबिट अपनाएं, कोई भी हॉबी हो, आपका किसी भी चीज़ खाने का दिल करे बट उसको एक्सट्रीम पे ना करें। मैं भी स्नैक्स खाती हूँ लेकिन मैं थोड़े खाती हूँ और मैं सबके साथ उसको शेयर करती हूँ, नहीं कि मैं इसको पेट को स्टफ़ करने के लिए या भरने के लिए जो है ये मैं स्नैक्स खाती हूँ। ये चूँकि मेरा एक शौक़ है, मुझे थोड़ी सी हल्की सी भूख लगती है जब भी मैं कंप्यूटर पे कोई ड्रामा देखती हूँ या काम करती हूँ, तो उस वक्त एक मुँह को होता है टेस्ट चेंज करना है, तो ये मैं थोड़े से स्नैक्स तब ले लेती हूँ। आप लोगों के साथ आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अपनी किसी ब्रांड को प्रमोट करना है तो भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, एक नई शॉपिंग लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।